हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऊर्जा स्टडीज़। तो आज चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स मासिम पर कैसे लॉगिन करें, अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें और अपना नामांकन कैसे भरें। तो पोर्टल में सेवाएं प्रारंभ हो गई हैं। पोर्टल जो मासिम ऐप है वो अपडेट कर दिया गया है। प्रत्येक विद्यार्थी के पास मासिम ऐप होना चाहिए, स्कूल के रजिस्टर्ड होनी चाहिए और हर टीचर्स के पास भी मासिम ऐप होना चाहिए। इसके थ्रू ही हम विद्यालय के सारे वर्क कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज विद्यार्थी कैसे रजिस्टर्ड हों। तो पोर्टल में जो सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं तो निम्न सुविधाएं हैं, आप देख लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। फर्स्ट है नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों का नामांकन। नामांकन उन्हीं विद्यार्थियों का होना है जो 8th से 9th में आए हैं, और जो या तो उन विद्यार्थियों का होगा जिनका पिछले वर्ष या जब 9th में थे तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, किसी कारणवश छूट गया था, तो उनका नामांकन होगा 10th में। 9, 10, 11, 12 किसी भी कक्षा में नामांकन कर सकते हैं, लेकिन नामांकन एक ही बार होना है। अगर आप 9th में आपका नामांकन हो चुका है तो वो 10th, 11, 12 में काम करेगा। लेकिन अगर आप दूसरे बोर्ड से आए हुए हैं, मान लीजिए आप यूपी बोर्ड से आए हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड से आए हैं, दूसरे बोर्डों से आए हैं, तो आपको अपना नामांकन माध्यमिक शिक्षा मंडल में कराना होगा। तो इसके लिए मान लीजिए आप 10th पास करके आए हैं तो आप 11th में अपना नामांकन करेंगे और विद्यार्थी स्वयं अपना नामांकन कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे, नामांकन की प्रक्रिया देखेंगे, और हर विद्यार्थी को रजिस्टर्ड होना जरूरी है मासिम से, तभी उनकी फीस और आवेदन परीक्षा फॉर्म भरे जा सकेंगे। तो देखेंगे कैसे रजिस्टर्ड करेंगे। सुविधाएं देख लेते हैं पहले। नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों का नामांकन होगा। पहले लिखा हुआ है नवीन प्रवेशित, जो न्यू आए हैं मतलब 8th से 9th में आए हैं, जिनका नामांकन नहीं हुआ है वो उनका होगा। जिन बच्चों का 9th में नामांकन छूट गया था किसी कारणवश, उनका नामांकन होगा। या तो जो बच्चे दूसरे बोर्ड से आए हुए हैं तो उनका माध्यमिक शिक्षा मंडल में नामांकन होगा। दूसरा है विद्यालय द्वारा स्वयं का अकाउंट बनाना एवं लॉगिन। विद्यालय खुद स्वयं रजिस्टर्ड होगा ना, अपना लॉगिन पासवर्ड उसके पास होगा। शिक्षक द्वारा स्वयं का अकाउंट बनाना एवं लॉगिन। मासिम पे शिक्षक का अलग कोना है, शिक्षक अपना लॉगिन अकाउंट अलग होगा, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनका पासवर्ड अलग से आएगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाए हैं तो मेरे पिछले वीडियोस टीचर साइन अप कैसे करें आप देखिएगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। विद्यालय द्वारा लॉगिन कर शिक्षकों को पंजीयन की प्रक्रिया करना। पंजीयन की प्रक्रिया भी शिक्षक ही करेंगे। विद्यालय द्वारा लॉगिन कर नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों का नामांकन। विद्यालय लॉगिन करके नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों का नामांकन कर सकता है। छात्र भी कर सकते हैं, या तो छात्र भर के फॉर्म भर के आगे फॉरवर्ड कर देंगे अपने विद्यालय के लिए, और फिर विद्यालय वहां से चेक करके उसको रजिस्टर्ड कर देगा। विद्यालय द्वारा लॉगिन कर प्रवेश सूची का प्रबंधन। विद्यालय अपने लॉगिन से प्रवेश सूची बनाकर उनको रजिस्टर्ड कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। शिक्षक लॉगिन कर प्रश्न पत्र एवं शिक्षण वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। जो शिक्षक हैं वो अपने प्रश्न पत्र बना के इसमें डालेंगे, शिक्षक अपने वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं, और इसके बाद जो कॉपियाँ चेक करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो मूल्यांकन के मार्क्स भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे आज बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन अपना। तो सबसे पहले तो मासिम आप लोड कर लीजिए अपने मोबाइल पर, और फिर मासिम में रजिस्ट्रेट करना है। तो कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मासिम आप प्ले स्टोर में उपलब्ध है, MASHIM मासिम। आप प्ले स्टोर में जाके उसको अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद चलिए देख लेते हैं प्ले स्टोर पे, हम अपने एंड्रॉयड से कर रहे हैं, आप देखिए इसमें अपने फ़ोन से कर सकते हैं। प्ले स्टोर आपको दिख रहा है, प्ले स्टोर पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे आया हमारा मासिम, हम करेंगे मासिम किया हमने, और इसको सर्च बॉक्स पे डाला। तो देखिए मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, कुछ इस तरह का लोगो आएगा इसका, यहाँ पे उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे और फिर उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते। तो मेरा मासिम अपलोड है, और दिखाते हैं क्या कहाँ पे है ये आपको।
ये मासिम मेरा है, खुल गया। देखिए मासिम ऐसा कुछ अपलोड होने के बाद होगा। और ये अब यहाँ पे आगे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये बैक पे जाइए, ये देखिए यहाँ पे जो एरो का निशान नीचे दिख रहा है निक के ऊपर, आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आए, ये कुछ इस तरह खुलेगा। देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट छात्र दिख रहा है, दूसरा शिक्षक दिख रहा है, तीसरा विद्यालय दिख रही है। तो छात्र का जोन, छात्र के पास यूज़र आईडी होगा, छात्र का पासवर्ड होगा रजिस्टर्ड होने के बाद, और छात्र उस पर अपना जा सकेंगे। शिक्षक का यूज़र आईडी और पासवर्ड अलग होगा, शिक्षक का ये कोना है जो, तो उसमें शिक्षक अपने वर्क कर सकेंगे। विद्यालय लॉगिन, विद्यालय का लॉगिन पासवर्ड अलग होगा, उसमें विद्यालय अपना लॉगिन कर सकेंगी। ठीक है, अब चल के देखते हैं छात्रों का रजिस्ट्रेशन कैसे हो। छात्र रजिस्ट्रेशन और छात्र नामांकन दोनों अलग चीज़ है। हर छात्र का रजिस्ट्रेशन होना है मासिम में, और नामांकन केवल उन्हीं विद्यार्थियों का भरा जाएगा जो नवीन प्रवेशित है, मतलब 8th से 9th में आए हैं, या किसी कारणवश वो 9th में छूट गए हैं नामांकित होने से, या वो दूसरे बोर्ड से 10वीं पास करके आए हैं तो उनका 11th में न्यू रजिस्ट्रेशन होगा, माध्यमिक शिक्षा मंडल में वो नामांकित होंगे। तो सर्वप्रथम चलते हैं छात्र के कोने पे, छात्र रजिस्ट्रेशन कैसे करें। जहाँ छात्र है वहाँ पे क्लिक करिए आप, कुछ इस तरह का हुआ, ऊपर आपको लॉगिन दिख रहा है। लॉगिन जब आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा, आपका यूज़र नेम मिल जाएगा, उसके बाद लॉगिन कर पाएंगे। जैसे मैं अगर लॉगिन पे करती हूँ तो पहले साइन अप देख लेते हैं हम। साइन अप नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि मासिम ऐप पर अकाउंट नहीं है तो साइन अप कर अकाउंट बनाएं। तो हम साइन अप करते हैं, चूँकि नहीं है तो देखिए यहाँ पे हमने साइन अप किया। प्रथम नाम डालेंगे, जो भी नाम होगा, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया रमेश डाल दिया हमने, और सिंह डाल दिया, ये रमेश सिंह नाम हो गया। जन्म दिनांक हम डालेंगे, जन्म दिनांक आपने 1 अगस्त कुछ भी कर लीजिए, आपका ये मान लीजिए ये यहाँ पे आ गया आपका 2002, ओके कर दिया। यहाँ पे जन्म दिनांक हो गया। मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर जो भी होगा यहाँ पे डाल दीजिए, ये किया हमने, मोबाइल नंबर डाल दिया। ईमेल आईडी जो हो आपका, बच्चों की अगर ईमेल आईडी नहीं बनी है तो वो बना लें ईमेल आईडी, और अगर उनसे नहीं बनाते आता है ईमेल आईडी तो वो कियोस्क में जाके किसी भी कंप्यूटर सेंटर से बनवा सके, या तो जिससे बनाना आती हो ईमेल आईडी तो वो अपनी ईमेल आईडी बनवा ले। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने यहाँ ईमेल आईडी डाल दिया। ये एक विद्यार्थी समझ लीजिए, एक विद्यार्थी है, और ये रमेश सिंह जन्मतिथि हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। विद्यालय का कोड, विद्यालय का कोड अगर छात्रों को नहीं पता है तो वो अपने स्कूल से जाकर पता कर ले, और अगर स्कूल में भी वो नहीं जा सकते हैं, नहीं पता कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल कोड जानने के लिए क्लिक करें। तो स्कूल कोड जानने के लिए क्लिक करें, तो आप क्लिक करके अपने स्कूल का कोड पता कर सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे हम, देखिए यहाँ पे आए, स्कूल कोड जानने के लिए क्लिक करें, तो हमने ओपन किया, इसको चुने। आप जिस ज़िले के हैं, मान लीजिए हम लोग रीवा ज़िले के हैं, ये रीवा आ गया। जिस ब्लॉक के हैं, आपका ब्लॉक कौन सा है, रायपुर है, मऊगंज, हनुमाना, नई गढ़ी, त्योथर, जवा, सिरमौर, गंगे, जो भी ब्लॉक हो, हमारा रीवा ब्लॉक है तो रीवा ब्लॉक कर लिया हमने। उसके बाद आपकी विद्यालय गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, शासकीय विद्यालय है तो शासकीय कर लिया। फिर कौन सी विद्यालय है, हाई स्कूल है या हाई स्कूल प्लस हायर सेकेंडरी है, या केवल हायर सेकेंडरी है, तो हायर सेकेंडरी और ये हमारी विद्यालय हो गई। अब माध्यम चुने, आपका माध्यम क्या है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो यहाँ पे हिंदी हमने कर लिया। अब परिवर्तन लागू करें, देखिए यहाँ पे आपके रीवा ब्लॉक के स्कूलों की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पे अभी पूरी लिस्ट नहीं शो हो रही है, तो यहाँ पे आपके विद्यालय की लिस्ट मिल जाएगी जब ये और थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा तो, और उसके बाद आप उसमें अपने विद्यालय का कोड जान सकते हैं। आपको विद्यालय का कोड आपके विद्यालय से मिल जाएगा। विद्यालय क्रमांक होता है, केंद्र क्रमांक होता है, वही विद्यालय का
कोड होता है। तो अगर आपके शिक्षक से आप पूछिएगा विद्यालय कोड, और अगर विद्यालय कोड नहीं बता पा रहे हैं तो आप पूछ लीजिएगा कि केंद्र क्रमांक क्या है, और वही केंद्र क्रमांक ही आपका विद्यालय का कोड होगा। विद्यालय कोड डालने के बाद, जैसे मैंने अपने विद्यालय का डाल दिया, यहाँ पे विद्यालय का कोड डालना है, और उसके बाद चुने माध्यम चुनना है आपको, सॉरी कक्षा चुननी है। आप 9th के लिए क्लास के स्टूडेंट है, 10th क्लास के हैं, 11th के हैं, 12th के, जिस क्लास के भी हो उस क्लास में, मान लीजिए 10th हमने यहाँ डाल दिया। और फिर उसके बाद क्या बोर्ड द्वारा आवंटित नामांकन क्रमांक ज्ञात है। अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं तो आपको 9th में नामांकन मिल चुका होगा, तो वो नामांकन आप, अगर आपको पता नामांकन मिल गया होगा, आपकी मार्कशीट पे होगा 9th में नामांकन, तो नामांकन आप यहाँ से हाँ कर दीजिए। अगर हाँ करें, 10th के हैं तो हाँ करेंगे, 9th के रहेंगे तो नहीं, ना करनी पड़ेगी। तो अगर हाँ है तो यहाँ कर दीजिए, नामांकन क्रमांक यहाँ पे भरेंगे, और फिर यहाँ पे हम नामांकन क्रमांक डाल दिए और OTP प्राप्त कर लेंगे। ये यहाँ पे अनिवार्य है, अभी मैं नहीं डाल रही हूँ, आप अपने विद्यालय का क्रमांक डालिएगा। जब आपको OTP मिल जाएगी तो यहाँ पे OTP सेट करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। आप उसमें अपना OTP डालेंगे और वहाँ से आपका मोबाइल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा मंडल से, और मंडल से आपके फ़ोन नंबर पे आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से देखा हमने स्टूडेंट्स कि कैसे हम अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। जिस क्लास में भी करना हो, 11th में करना है आप 11th में कर लीजिए, 9th में कर रहे हैं 9th में कर लीजिए। यहाँ पे 9th में अगर करेंगे तो आपका नामांकन इस वर्ष होना है, अभी आपको नामांकन नहीं पता है तो आप नहीं पे करेंगे। और फिर OTP करने के लिए, OTP डालने के लिए आप यहाँ पे OTP प्राप्त करे पे क्लिक करेंगे, आपको OTP मोबाइल नंबर पे मिल जाएगा। और OTP जैसे ही मोबाइल नंबर पे मिलेगा मतलब आपका रजिस्ट्रेशन, और आप OTP फीड करेंगे, वहाँ से कंफर्म हो जाएगा OTP। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे आपका पासवर्ड और आपका यूज़र नेम मिल जाएगा। तो जैसे ही जब आपको पासवर्ड और यूज़र नेम मिल जाएगा, ये हम बैक पे आ गए अपने, और देखिए यहाँ पे बैक पे आ गए। यहाँ पे अब जैसे ही आपको यूज़र और पासवर्ड मिल जाएगा, बच्चों का अलग यूज़र पासवर्ड होगा, मंडल से ही आएगा, तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपका यूज़र पासवर्ड मिल जाएगा, तब आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन पे जाइएगा, यहाँ पे जो आपका यूज़र नेम आया होगा वो यूज़र नेम डालिएगा, जो पासवर्ड आया होगा आप वो पासवर्ड डालेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे आपका पेज ओपन हो जाएगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपना सब कुछ, उसमें आपको पाठ्य सामग्री मिलेगी और वीडियोस मिलेंगे आपके शिक्षकों के, तो आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपका मार्कशीट, आपकी मार्कशीट, आपके नामांकन, सब कुछ वहाँ पे आपका रहेगा। आवेदन भर सकेंगे आप, आवेदन की फ़ीस जान सकेंगे, वो कोना आपका होगा। उसके बाद चलिए ठीक, यहाँ से विद्यार्थी लॉगिन हो जाएंगे, विद्यार्थी रजिस्टर्ड हो जाएंगे। हर विद्यार्थी को रजिस्टर्ड होना है। अगर आप नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपने विद्यालय जाइए, अपने शिक्षकों की सहायता से आप उस पर रजिस्टर्ड होइए। उसके बाद विद्यार्थियों का नामांकन कैसे करना है, आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे, देखिए तो यहाँ पे विद्यार्थी नामांकन आवेदन भरे। नामांकन मैंने बताया कि नामांकन उन्हीं का होगा जो न्यू प्रवेशित है 9th में, मतलब 8th पास करके आए हैं तो वो नामांकित होंगे, या किसी कारणवश पिछले वर्ष उनका नामांकन नहीं हो पाया था 9th कक्षा में, वो अपना नामांकन भरेंगे, या तो वो दूसरे बोर्ड से आए हुए हैं वो नामांकन भरेंगे। तो चलिए देखते हैं विद्यार्थी आवेदन नामांकन कैसे भरे। सबसे पहले देख लीजिए, इस विद्यार्थी नामांकन आवेदन भरे, ये ऐसा पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे निर्देश दिए हुए हैं, नामांकन आवेदन भरे हैं, नामांकन आवेदन की स्थिति है। तो निर्देश पहले देख लेंगे, यहाँ से निर्देश क्या क्या है। जो जब आपको नामांकन करना है तो देख लीजिए, यहाँ पे विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल में नामांकन की आवश्यकता क्यों है। संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यालयों का मंडल में नामांकन होना आवश्यक है। नामांकन मिलेगा तभी आप माध्यमिक शिक्षा मंडल का स्टूडेंट होंगे।
होंगे। और अन्य बोर्ड व राज्यों के विद्यार्थियों को भी माध्यमिक शिक्षा, जो दूसरे बोर्ड से आए हैं वो न्यू अपने बोर्ड का नामांकन नंबर नहीं चलेगा, उन्हें मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल में अगर अध्ययन करना है तो यहाँ के बोर्ड पे अपना नामांकन करना होगा। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश से आहाकारी परीक्षा पास कर माध्यमिक शिक्षा मंडल में नामांकन है, तो अगर आप 8वीं पास करके आए हैं तो 9वीं में आपका सिर्फ नामांकन है, तो केवल आवेदक का फोटो और दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है। आप फोटो और दस्तावेज अपलोड कर दीजिए अपने, आपका नामांकन हो जाएगा। दस्तावेज में क्या होगी, आपकी टीसी हो जाएगी और आपका मार्कशीट हो जाएगी 8वीं की, और आपकी फ़ोटो, इससे आपका यहाँ पे नामांकन हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जो अन्य बोर्ड से आए हुए हैं उन्हें क्या क्या चाहिए, उन्हें आपका टीसी चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन वो काउंटर साइंड होनी चाहिए, स्कूल की नहीं। आप डीओ ऑफिस में जाकर उसको काउंटर साइन करवाइए, वो टीसी आपकी मान्य होगी। और फिर दूसरा है, मार्कशीट आवश्यक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आप दूसरे बोर्ड से हैं तो आपको माइग्रेशन साथ में मिलेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूरत है उसकी। और फोटो ऑफ स्टूडेंट की फ़ोटो जरूरी, ही दूसरे बोर्ड के लिए है। जो अपने ही बोर्ड से आए हैं, माध्यमिक शिक्षा मंडल के ही 8th पास करके मध्य प्रदेश से ही 8वीं पास किए हैं, तो उनके 9वीं में केवल उनका फ़ोटो चाहिए और अपलोड कर देंगे तो वो हमारा नामांकन हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा नामांकन। तो हम नामांकन आवेदन भरे पे चलते। विद्यालय कोड जानने के लिए यहाँ से आपको विद्यालय कोड मिल जाएगा। हम अपना ज़िला डाल देंगे और ब्लॉक डाल दिया हमने, प्रकार डाल दिया, स्कूल डाल दिया और माध्यम डाल दिया। यहाँ से आपको अपने विद्यालय का कोड मिल जाएगा। यहाँ पे अभी नहीं शो कर रहा है क्योंकि बहुत कम विद्यालय डल पाए हैं। धीरे धीरे करके सभी स्कूलें जुड़ जाएंगी और आपको वहाँ से कोड मिल जाएगा। तो इसके बाद विषय कोड जाने, चुने पाठ्यक्रम क्लास 9th के हैं, सारे विषयों के कोड आपके यहाँ पे दिए हुए हैं और आप यहाँ से अपना विद्यालय कोड ले लीजिए। और अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं इससे, क्योंकि अभी इतना अपडेट नहीं है, अपडेट हो रहा है धीरे धीरे, तो आप अपने विद्यालय से भी अपने टीचर से कोड अपना पूछ सकते हैं। नामांकन आवेदन भरे, तो नामांकन आवेदन भरे, अगर आप 8वीं पास करके आए हैं तो 9वीं में, अगर आप दूसरे बोर्ड 9वीं में आपका नामांकन होना छूट गया है और आप 10वीं में पहुंच गए हैं, नामांकन नंबर नहीं है आपके पास, नामांकन नहीं हो पाया है, तो आप 10वीं भरेंगे। आप किसी दूसरे बोर्ड से 10वीं पास करके आए हैं तो आपको 11th 12th में नामांकन करना है तो 11th 12th करेंगे। 9वीं में छात्र का नामांकन करने के लिए कक्षा 9 में हम जाएंगे, क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे खुल गया। तो सबसे पहले, क्या आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी है? अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो हाँ कर देंगे। प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, अपना नाम डालेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये आपका एक बार बोर्ड में नामांकित हो जाएगा नामांकन, तो आपकी 10th की मार्कशीट, 11th 12th हर मार्कशीट में आपका यही चढ़ेगा। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक इसमें अपना नाम सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ बहुत ही सावधानी पूर्वक भरेंगे। प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, जेंडर यहाँ से चुन लीजिए, आप बॉय हैं, गर्ल हैं, मेल फीमेल, आप यहाँ से चुन लीजिए। फिर उसके बाद श्रेणी चुन लीजिए, एससी हैं, एसटी, ओबीसी, जनरल वर्ग में आते हैं, किस वर्ग में आते हैं वो चुन लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से अपना जन्मतिथि, जो आपकी 8th की मार्कशीट में जन्मतिथि है, जो आपकी जन्मतिथि है वो वही जन्मतिथि यहाँ डालें। फिर पिता का पूरा नाम, माता का पूरा नाम। क्या आवेदक के माता पिता श्रमिक हैं या संबल योजना के अंतर्गत पंजीकृत है? अगर माता पिता श्रमिक है तो हाँ करिए, संबल योजना में अंतर्गत पंजीकृत है तो उसको हाँ करिए। क्या आवेदक निःशक्त है? अगर आप दिव्यांग की कोटि में आते हैं तो और 40% से अधिक की दिव्यांगता है तो उसका निःशक्तता का हाँ नहीं पे करिए और एवं निःशक्तता का वैध प्रमाण पत्र भी।
हो अगर आपके पास वैध प्रमाण पत्र, तभी आप निःशक्त हूँ या नहीं हूँ में करिए। आप अपना एड्रेस डालेंगे, आवेदक का डाक का पता, एड्रेस डालेंगे, कॉलोनी, नगर, मोहल्ला डालेंगे, जिला कौन सा है आपका, जिला चुनेंगे, ब्लॉक चुनेंगे और जिले का पिन कोड चुनेंगे। अभिभावक का मोबाइल नंबर डलेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल डलेगा और फिर आगे जाना होगा। तो यहाँ पे हमने डाल दिया, चलिए ऊर्जा ही डाल देते हैं, ऊर्जा चला गया, ये देखिए ये हो गया। अब इसके बाद हम आगे जाएंगे, अंतिम नाम भी अनिवार्य है, तो हम डाल देते हैं सिंह, ये हो गया। और फिर आगे जाइए, आपका ये भी है, आपको भरना पड़ेगा और आगे जाने के लिए श्रेणी भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जन्म दिनांक चुनिए आप, यहाँ से ओके कर दिया हमने। यहाँ पे आगे जाइए आप, तो पिता का पूरा नाम कुछ भी हमने डाल दिया, देखिए जैसे हमने रमेश डाल दिया, और माता का पूरा नाम हमने ये डाल दिया। उसके बाद निःशक्त नहीं हूँ में मैंने क्लिक कर दिया, आवेदक होम डाल दिया हमने, नगर डाल दिया, कुछ भी ये डाल दिया, और ऐसे ही आप इसमें भरते जाइएगा, तब जाके हमको आगे। और ये बहुत ही आसानी सावधानी पूर्वक कीजिएगा, क्योंकि ये एक बार आपका फीड हो गया इसमें, तो फिर चेंज होने में बहुत दिक्कत होगी। ये देखिए सब कुछ भरने के बाद आगे जाइए पे, यहाँ पे पंजीकृत है या नहीं है, नहीं है, ये आगे गए, हम इस पे आगे जाएंगे, ब्लॉक रीवा हो गया। 1 मिनट, मोबाइल नंबर मान्य नहीं है, हमने कुछ भी डाल दिया था, तो मोबाइल नंबर मान्य नहीं है। ये देखिए, जब सारी जानकारी हमने भर दी, 9 नंबर का है ये, हमने सारी जानकारी भर दी। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी आप मोबाइल नंबर डाल दीजिए आप, ये हमने भरा। इसके बाद हम आगे जाए पे, तो अपने विद्यालय का कोड आप डालेंगे, ये हमने डाल दिया अपने विद्यालय का कोड। और ये देखिए हमारा विद्यालय कक्षा 9 हेतु परीक्षा के प्रश्नों पत्रों का चयन करें तो अध्ययन का माध्यम आ जाएगा, अध्ययन का माध्यम हिंदी हमने कर दिया। प्रश्न पत्र प्रथम भाषा हिंदी हो गई हमारी, ये फिर आ गया प्रश्न पत्र द्वितीय भाषा हमारी इंग्लिश हो गई, तृतीय भाषा हमारी संस्कृत हो गई। और उसके बाद क्या आवेदक ने आखिरी परीक्षा किसी बोर्ड राज्य से पास की थी, तो नहीं पे आ गए, आगे चले गए हम। और यहाँ से आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, छात्र का फ़ोटो यहाँ से ये कैमरा आएगा और इस पर आप अपलोड कर लेंगे। यहाँ से फ़ोटो आप जैसे ही कैमरा खोलेंगे तो आप अपनी फ़ोटो अपलोड करवा सकते हैं। फ़ोटो अपलोड होने के बाद फिर आप यहाँ पे समीक्षा पे आगे चले जाएंगे, समीक्षा करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए हमने फ़ोटो ये अपलोड कर दिया, तो ये ओके हो गया, ये फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो गया, यहाँ पे ब्लैरी ब्लैंक आई है, आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। फिर ये है देखिए, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल में नामांकन हेतु आवेदन में मेरे द्वारा अंकित माता पिता का नाम, जन्म दिनांक, जेंडर, कैटेगरी, परीक्षा चयनित विषय, मोबाइल नंबर एवं समस्त जानकारी पूर्ण है और त्रुटिहीन है। इसका उपयोग बोर्ड मंडल द्वारा परीक्षा फॉर्म व अंक सूची में किया जाएगा। मेरे द्वारा मंडल द्वारा निर्धारित नामांकन शुल्क अपने विद्यालय प्रमुख को जमा करा दिया जाएगा। ठीक है, मेरे द्वारा मंडल निर्धारित नामांकन शुल्क जो होगा आप अपने विद्यालय में जमा करेंगे। किसी प्रकार की असत्यता की जानकारी पर गई तो मेरा परीक्षा आवेदन और परीक्षा परिणाम कभी भी निरस्त किया जा सकता है। ठीक है,
फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना आवेदन संबंधित स्कूल को अग्रेषित करेंगे। आप जिस स्कूल में एडमिशन लिए हो, जिस स्कूल में नामांकन कर रहे हो, उसका कोड डालेंगे और जैसे ही हमने अग्रेषित करने को करेंगे तो यहाँ से हमारा ये देखिए, माध्यमिक शिक्षा में नामांकन है तो आपके आवेदन सफलतापूर्वक दर्ज कर भविष्य में आवेदन क्रमांक को सुरक्षित रखें। मंडल में नामांकन है तो आवेदन शुल्क की राशि संबंधित शाला प्रमुख को जमा करें। ठीक है, हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। इसको हम नामांकन नहीं करना है, चूँकि मैंने गलत जानकारी आपको बताने के लिए एक डेमो दिया है। तो इसके बाद फिर आप अपने स्कूल को भेज देंगे। आप अपने स्कूल से फीस जमा करेंगे आप अपने स्कूल में, और शिक्षक आगे आपका विद्यालय आपका कन्फर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे जाना छात्रों, हमने जाना कि अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करें और अपना नामांकन आवेदन कैसे भरें। तो आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आगे जितनी भी ज़रूरत पड़े मंडल की और आपके बोर्ड के कामों की, तो आपको तुरंत ही जानकारी प्राप्त हो जाए। शिक्षक साथियों से आग्रह है कि उनको ये वीडियो अपने छात्रों तक पहुंचाएं, ताकि वो छात्र रजिस्टर्ड हो जाए और अपना नामांकन आवेदन भर सके। हर छात्र का रजिस्ट्रेशन शिक्षक नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे छात्र होते हैं, बहुत सारी जानकारियां होती हैं, इसमें बहुत समय लगता है। तो आप प्रत्येक विद्यार्थी को कहिए कि वो वीडियो देखें और अपना रजिस्ट्रेशन माशिम में कर लें और नामांकन के लिए उचित जानकारी भर के विद्यालय को अग्रेषित कर दें, ताकि विद्यालय उनको शुल्क लेकर उनका और नामांकन समय पे उनका नामांकन करवा सके। आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।